नमस्कार। दिन भर की तमाम खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र जोशी। आप देख रहे हैं हलचल.न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले देखिए आज की हेडलाइंस। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने किया वाणिज्य कर विभाग के सहायक आयुक्त कार्यालय का शिलान्यास। 3,31,58,000 रुपए की लागत से बनेगा नया भवन। केकड़ी में होम्योपैथी कॉलेज खोलने के भी होंगे प्रयास। पुलिस कर्मियों ने होली के नाम पर मचाया जमकर धमाल। परीक्षा केंद्र के पास तेज आवाज में बजाए डीजे की आवाज में कई परीक्षार्थी हुए बेहद परेशान। कई परीक्षार्थियों के पेपर बिगड़े। बड़ा सवाल, कानून के रखवालों ने ही क्यों उड़ाया कानून का मखौल। अदालत परिसर में स्थित मंदिर में विधि विधान पूर्वक हुई राम दरबार की स्थापना। और अब खबरें विस्तार से। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बुधवार को दोपहर यहां अजमेर रोड पर करीब 3,31,58,000 रुपए की लागत से बनने वाले वाणिज्य कर विभाग के सहायक आयुक्त कार्यालय भवन का विधिवत रूप से भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। इस मौके पर आयोजित समारोह की अध्यक्षता केकड़ी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह शक्तावत ने की। समारोह में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि राजस्थान सरकार ने 1 साल के कार्यकाल में चिकित्सा के क्षेत्र में शानदार प्रगति की है। उन्होंने कहा कि सरकार आगामी अप्रैल माह से 2,000 नए चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी, जिससे आने वाले समय में प्रदेश के किसी भी सरकारी अस्पताल में चिकित्सकों की कमी नहीं रहेगी। समारोह में उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार चिकित्सा के क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश के 30 जिलों में मेडिकल कॉलेज की सुविधा उपलब्ध हो रही है। शेष 3 जिलों में भी जल्द ही इसकी स्वीकृति मिल जाएगी। उन्होंने इस मौके पर केकड़ी को भी मेडिकल कॉलेज मिलने की संभावना जताई। हम आपको बता दें कि इस मौके पर आयोजित समारोह के प्रारंभ में वाणिज्य कर विभाग के उपायुक्त प्रशासन रामनिवास शर्मा ने सभी का स्वागत किया। समारोह में विभाग के उपायुक्त शक्ति सिंह, केकड़ी के उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित, एसीटीओ महेश गुप्ता, केकड़ी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह शक्तावत, सरवाड़ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रधान दाकड़, वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेंद्र भट्ट सहित अनेक कर सलाहकार, व्यापार मंडल के सदस्य, प्रशासनिक अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। फायदा तो जनता को होगा और समय के साथ देखना हो तो कार्यालय तो पहले से ही चल रहा है, ये तो भवन बन रहा है और ये 3,31,58,000 की लागत से बनेगा। 2021 में पूरा हो जाएगा। उस भवन का भूमि पूजन आज हुआ है और ये जब बन जाएगा तो अपने जो व्यापारी लोग हैं वो अपनी समस्याओं के लिए या तो जिला मुख्यालय पे जाएंगे या जयपुर जाएंगे, तो उनकी समस्याओं का निदान यहीं पे इस कार्यालय के माध्यम से हो जाएगा और ये एक अच्छी शुरुआत है केकड़ी के लिए। केकड़ी में होम्योपैथिक चिकित्सालय के लिए आपने जमीन चिन्हित करने के मैं कहा मेरी कोशिश है, मेरी तो कोशिश ये है कि केकड़ी को अपन जिला बना दें, लेकिन ऊपर वाला क्या चाहता है। करीब 3,31,58,000 रुपए की लागत से सहायक आयुक्त वाणिज्य कर विभाग के कार्यालय का आज भूमि पूजन हुआ है। यहाँ जल्दी ये भवन 2021 में बनकर तैयार हो जाएगा। ये इलाका पहले यहाँ कुछ नहीं था। 2008 से 13 के बीच में भी यहाँ पे हम कई ऑफिसेज लेके आए। जैसे जैसे आबादी का विस्तार हो रहा है, शहरों में भी कस्बों में भी सरकारी भवन हो चाहे प्राइवेट कॉलोनीज हो, वो शहर से बाहर निकलना समय की आवश्यकता है। अभी यहाँ एक थाने का निर्माण की काम चल रहा है कोने पर ही। बालिका छात्रावास सामने है। एडिशनल डायरेक्टर एग्रीकल्चर का कार्यालय यहाँ खुल चुका है। रीको का दफ्तर यहाँ खुल चुका है। डीटीओ का ऑफिस यहाँ पर हो चुका है। एक नया भवन आज शुरू हो रहा है। तो ये निरंतर केकड़ी में अलग अलग विभागों के लिए, अपने कामों के लिए जो आपको अजमेर जाना पड़ता था, दूसरी जगह जाना पड़ता था, आज इन कार्यालयों के खुलने से आम आदमी को अपनी समस्या के लिए केकड़ी से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अभी
50 लाख रुपए स्वीकृत हुए स्टेडियम के निर्माण के लिए। तो मैं कह रहा था हमारे ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जी को, हमारे एसडीएम साहब को, कि आप स्थानीय लोगों से बात करके कैसे आम जनता के लिए घूमने की या बच्चों के खेलने के लिए कोई जगह इस पैसे से डेवलप हो सके, इस काम में आप लगे। एक अभी बजट में होम्योपैथिक का सरकारी क्षेत्र में कॉलेज ही नहीं था पूरे राजस्थान में, तो अभी 2 कॉलेज खोलने की घोषणा की मुख्यमंत्री जी ने। करीब 18 करोड़ रुपए इसके लिए स्वीकृत किए। एक जोधपुर में खुलेगा और एक अजमेर जिले में खुलेगा। तो हमने जिला कलेक्टर को कहा कि उसकी जमीन यहां चिन्हित कर ले, ताकि वो भी सरकारी क्षेत्र का होम्योपैथिक कॉलेज हमारे यहां पर हो जाए। विकास की कोई कमी नहीं रहेगी। मैंने चुनाव में भी कहा था, तब तो मेरे को मालूम नहीं था मैं चिकित्सा मंत्री बनूंगा, तब मैंने कहा था कि जिला चिकित्सालय बनाऊंगा मैं, और ऊपर वाले ने सुन ली, ये काम अपने ही हाथ में आ गया। अब हालांकि जगह जगह केकड़ी के लोग तो पता नहीं इस चीज का एहसास करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन जो जिले के अंदर है या प्रदेश के अंदर है वो यही कहते हैं कि तो केकड़ी का ही चिकित्सा मंत्री है। ये आरोप मेरे पे लगते हैं, लेकिन केकड़ी भी जगह है इस राजस्थान के अंदर जिसके 80-100 किलोमीटर के दायरे में कोई चिकित्सा संस्थान नहीं है। आजादी के 70 साल में इस इलाके के लोगों ने भी और हमारे आसपास रहने वाले लोगों ने भी, यहां से कोटा जाओ 100 किलोमीटर से कम नहीं, भीलवाड़ा जाओ 100 किलोमीटर से कम नहीं, जयपुर जाओ 100 किलोमीटर से कम नहीं, और लास्ट गांव अगर हम देखेंगे कालेड़ा कंवर जी, वहां से अगर अजमेर की डिस्टेंस देखो वो भी 100 किलोमीटर से कम नहीं। हम लोग जहां बैठे हैं तो ये समय की आवश्यकता है कि यहाँ जिला चिकित्सालय भी हो। पिछली बार 50 बेड बढ़ाए थे मैंने यहाँ, अब की बार 200 बेड हो जाएंगे, 150 तो पहले ही हो गए। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अभी राजस्थान में 15 नए मेडिकल कॉलेज सरकारी क्षेत्र में हमने खोले पिछले 9 महीने में। एक मेडिकल कॉलेज 325 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। अब उसमें 3 जिले अभी छूट गए। एक में निजी क्षेत्र का मेडिकल कॉलेज है, और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के कानून और कायदे बने हुए हैं कि जहां निजी क्षेत्र का मेडिकल कॉलेज है वहां सरकारी क्षेत्र का मेडिकल कॉलेज वो स्वीकृत नहीं करते हैं। तब भी हमने हिंदुस्तान के जो चिकित्सा मंत्री हैं हर्षवर्धन जी, उनसे मैंने बात की। मैंने कहा आप नॉर्म्स में छूट दो। एक जालोर जिला है, वहां की पीपीआर बना दी हमने, प्रतापगढ़ की पीपीआर बना दी, और राजसमंद के लिए भी जमीन चिन्हित करने का काम कर लिया है। अब अगर मान लो अंगुली पकड़ते पकड़ते पोंचा पकड़ में आ गया तो एक मेडिकल कॉलेज यहां भी खुल जाएगा। कोशिश है, कोई मेरी घोषणा नहीं है, क्योंकि इन चीजों का खुलासा करने के बाद कहेंगे आप खोल दिया क्या मेडिकल कॉलेज? ऐसे नहीं खुलता मेडिकल कॉलेज, लेकिन इच्छा है, ऊपर वाला ताकत देगा, रास्ता निकल जाएगा तो सरकारी क्षेत्र का मेडिकल कॉलेज यहां लाएंगे। मेरी नजर पूरी है चिकित्सा के क्षेत्र में, चाहे हमारे नर्सिंग कॉलेज आए यहाँ पे, चाहे यहाँ मेडिकल कॉलेज खुले, जो संभव होगा आने वाले समय में इस इलाके के विकास के लिए कोई कोर कसर हम छोड़ने वाले नहीं है। अभी भी विकास के लिए जितने करीब 100 करोड़ से ज्यादा के काम हमने कराए हैं डीएमएफटी से, जगह जगह उनके गांव वालों को मालूम, अलग अलग गांव में काम स्वीकृत हुए हैं। पैसे की कोई कमी नहीं है विकास के रास्ते पर, लेकिन यह है कि सरकार जो 1 साल से काम कर रही है आपके बीच में है। अभी भी मैं कोटा से आ रहा हूं, बहुत हल्ला मचाया था बीजेपी वालों ने वहीं कोटा पे जवाब देके आया हूं। मैंने कहा एक जमाना था जब बीजेपी की सरकार थी, सबसे ज्यादा बच्चे मरे बीजेपी के शासनकाल में मरे वहां जेकलोन में, फिगर बताया मैंने, 1200 से ज्यादा बच्चे मरे। तब के चिकित्सा मंत्री वहां गए और वहां जाने के बाद बयान दिया कि मैं शर्मिंदा हूं कि मैं राज्य का चिकित्सा मंत्री हूं। ये बीजेपी के चिकित्सा मंत्री ने वहां कहा, और बदले में कुछ नहीं किया। 3-4 साल उनके पास मौजूद थे। अगर बच्चों की मौत पे इतनी संवेदनशीलता है तो वहां 4 साल में आप काम करना चाहिए था आपको। 1.5 महीने के अंदर 70 करोड़ की लागत से नक्शा बदल देंगे लेकिन अस्पताल का कोटा था। आज हम भूमि पूजन करके आए हैं, और 1.5 साल में कोटा में जो नक्शा बदलेगा, कोटा की जनता महसूस कर रही है। गंदी राजनीति करने से कोई फायदा नहीं है।
आप सच्चाई बने, विधानसभा में भी यही कहा है। अब ये कह रहे साहब मेडिकल कॉलेज भारत सरकार ने खोल दिए। अभी भारत सरकार में 5,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, पुल 5,000 करोड़ में 3,000 करोड़ भारत सरकार दे रही है, तो 2,000 करोड़ राजस्थान सरकार दे रही है। और वो भी जो 3,000 करोड़ दे रही है, उसमें भी मैंने कहा इनको पाकिस्तान से नहीं आ रहा है पैसा, ये भी हमारी जनता ही टैक्स दे रही है, जो भारत सरकार के पास पैसा पहुंच रहा है। और ये क्यों भूल जाते हैं भाई, 25 लोगों को जिता के भेजा, एक ही निजी थी हमारी, तो 303 की मेजोरिटी से दिल्ली में सरकार बनी है। अगर आज ये जिला चिकित्सालय बना है या ये वाणिज्यिक कर सहायक आयुक्त का कार्यालय बन रहा है, ये कांग्रेस के लिए बन रहा है, ये अस्पताल कांग्रेस के लिए बना है। जो भी विकास होता है उसका लाभ हर व्यक्ति को मिलता है, राजस्थान के को। इसलिए मेहरबानी करके, जब खुद की सरकार थी यहाँ और दिल्ली में भी मोदी जी विराज रहे थे, तब तो ये कुछ कर नहीं पाए। हम जब कर रहे हैं तो इनको तकलीफ हो रही है। 5 साल आपको मिला, दिल्ली में आपकी सरकार थी, कोई रुकावट ही नहीं थी। 5 साल क्या किया आप लोगों ने, और हमने 1 साल के अंदर राजस्थान में चिकित्सा में क्रांति करके रख दी। ये पीजी की सीट है, पूरे आजादी के 70 साल बाद 1178 सीटें थी। हम बार बार कहते हैं साहब नाक का, कान का, गले का डॉक्टर नहीं है, ऑर्थोपेडिक्स का डॉक्टर नहीं है, गायनी का डॉक्टर नहीं है, ये विशेषज्ञ चिकित्सक ये कब आएंगे? जब आपके पास सीटें होंगी। इस 1 साल में 950 सीटें और 650 सीटें हमारी यूजी क्लास की है। एक सीट पर लगता है 1 करोड़ 20 लाख रुपए, 2,000 करोड़ कम से कम इन सीटों की भर्ती पर खर्च हो रहे हैं, और इसी 1 साल में हो रहे हैं। हम भी दे रहे हैं पैसा, भारत सरकार भी दे रही है। अगर ये आज शुरू होगा काम, 5 साल बाद राजस्थान में कहीं किसी चिकित्सालय में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी नहीं होगी, हर विशेषता का चिकित्सक रहेगा वहां पे। अभी 737 डॉक्टरों की भर्ती की मैंने, अब उनकी पोस्टिंग कर रहे हैं। मैंने कहा राजस्थान में एक ऐसा चिकित्सा केंद्र नहीं है जहां पर डॉक्टरों की कमी होगी। 2,000 की भर्ती का काम अब 1 अप्रैल से शुरू कर देंगे, तो 3,000 पौने 3,000 डॉक्टरों की भर्ती इतिहास में कभी नहीं होगी जो हमने की है। और 15,500 नर्सिंग कर्मचारियों की भर्ती की है। कोर्ट में चले गए कुछ लोग, सारे वाद को निस्तारित कर दिया, अब उनकी पोस्टिंग देने का काम भी शुरू हो रहा है। 20,000 लोगों की भर्ती कर दी 1 साल में, और वो कह रहे थे 2 करोड़ लोगों को हर साल देंगे रोजगार। तो बताओ तुमने कहां दिया रोजगार? हमने दिया है, तुम बता रहे हैं सामने। और 7,000 लोगों को इस 1 साल में आने वाले में और रोजगार दे देंगे राजस्थान के अंदर। एक सोच के साथ काम कर रहे हैं। राजस्थान में केकड़ी का नाम कहीं भी नीचा नहीं होगा, ये मान के चलिए। लेकिन जो चीजें, जो कमियां विरासत में उनको मिली है, उनको पूरा करने में समय लगेगा। इसलिए आज इस मुबारक मौके पे मुझे भी जल्दी है, कम से कम 30-40 उद्घाटन जयपुर में करने हैं, जो विकास के काम इन 1 साल में हुए। उनके आज लोकार्पण वहां है 5 बजे, और उसके बाद कोई और निजी जिम्मेदारी भी मेरे पास है। तो आज मैं माफी चाहता हूं, लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन ये भरोसा रखिए कि केकड़ी के विकास में कोई बाधा आने वाली नहीं है। न धन की आएगी, न सोच की है, न इरादे की है। एक मजबूत इरादे के साथ ये इलाका आगे बढ़े, इसके लिए लगे रहते हैं। यहाँ आना मेरा जरूर कम हुआ है और मेरी व्यस्तता के चक्कर में हुआ है, लेकिन केकड़ी हर समय दिलो दिमाग पे रहता है, केकड़ी कलम में रहता है, ताकि यहाँ काम हो और यहाँ का विकास रुके नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज पुलिस थाने में होली है। जी हां, होली। और सभी पुलिस कर्मियों पर होली की खुमारी भी छाई हुई है। यही वजह है कि सभी पुलिसकर्मी पुलिस थाना परिसर में डीजे की तेज आवाज पर पूरी मस्ती के साथ झूम रहे हैं। भाई झूमे क्यों नहीं, आखिर होली का त्योहार जो है। तो जनाब झूमिए ना,
पूरी मस्ती के साथ। मगर जरा इस बात का भी ख्याल रख लीजिए हुजूर कि जिस भवन की 4 दीवारी में आप झूम रहे हैं ना, उसके ठीक बगल में युवा तरुणाई अपने सुनहरे भविष्य की इबारत लिख रही है। जी हां, इबारत। मगर साहब, इन मतवालों को किसकी फिक्र? कानून तो इनकी जेब में है ना, क्योंकि ये खुद कानून के रखवाले जो हैं। बस फिर क्या, कानून को ताक पर रखकर इन मतवालों ने बुधवार को सुबह थाना परिसर में ऐसा डीजे मंगवाया जिसकी आवाज कई किलोमीटर तक सुनाई दी। अब साहब, इन्हें इसकी क्या परवाह कि जिस परिसर में वे तेज आवाज में डीजे बजा रहे हैं, उसी परिसर के बगल में 12वीं कक्षा के 1 या 2 नहीं 250 से भी ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं और डीजे की तेज आवाज उनके भविष्य निर्माण की दिशा में रोड़ा अटका रही है। सर, हमारा रूम पुलिस थाने के पीछे है, जिसके कारण वहाँ पर डीजे बजाने के कारण वहाँ पे बहुत शोर हो रहा है और उस शोर के कारण हमारा पेपर आज सही नहीं गया है। हमारा आज पॉलिटिकल साइंस का पेपर था और यहाँ के लोगों ने वहाँ पे जाके बोला भी कि इस डीजे को रोको, पर उसका कोई हुआ नहीं और शोर बहुत कर रहे हैं और लोग हम सभी बच्चों को तकलीफ हो रही है इस चीज़ की। चल, ये सब तो मस्ती में डूबे थे, मगर जब स्कूल प्रशासन ने इनको आकर रोकने की कोशिश की तो धमाल थोड़ी देर की, रुक भले ही गया हो मगर थमा फिर भी नहीं। हाँ सर, आज एग्जाम चल रहे हैं और पास में पुलिस की होली भी चल रही है, तेज आवाज में डीजे बज रहे हैं। इस संबंध में स्कूल प्रशासन ने क्या कुछ किया? स्कूल प्रशासन से पेपर लेने गया था, जब भी इनसे रिक्वेस्ट की थी कि 11:45 तक एग्ज़ाम है तो 11:45 तक अपना डीजे वगैरह बंद रखें। उसके बाद में विद्यालय से 2 कार्मिकों को भी भेजा गया, उन्होंने लगभग 2 घंटे तक डीजे वगैरह बंद कर दिया। लास्ट के 15 मिनट के अंदर इन्होंने वापस साउंड वगैरह चालू कर दिया। और आज पॉलिटिकल विज्ञान की परीक्षा है, 236 विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं। इधर पुलिस थाना परिसर में तेज आवाज में डीजे बज रहा था तो उधर सरकारी स्कूल भवन के कमरे में बैठकर परीक्षा देने वाले बच्चों के जहन में सवालों के जवाब नहीं, डीजे के गाने गूंज रहे थे। जो दिमाग में जो क्वेश्चन चल रहे थे उनके आंसर आने से पहले ये गाने जो शोर कर रहे थे, जो गाने इनके डीजे की आवाज़ से जो दिखाई दे रहा था कि जो सोचने में गाने क्वेश्चंस और आंसर से ज़्यादा तो ये गाने बज रहे थे। इससे डिस्टेंस के कारण हमारा पेपर खराब हो ही गया है ये समझो, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन जो 6 नंबर के लास्ट क्वेश्चन थे उनमें गानों की वजह से हमें कुछ भी याद नहीं रहा। कई परीक्षार्थियों ने तो अपना भविष्य चौपट होने की भी बात कही। दवासी डीजे बजा रहे जो हमने याद किए ना वो भी भूल गए, आप कृपया करके इनको बंद करवाए। और जो हमने ट्यूशन के बहुत गलत है, अगर हम फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, हमारे घर वाले में बहुत मारेंगे। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और हम सोचने समझने में बहुत मतलब नाकाम हो रहे थे कि क्या लिखे क्या नहीं लिखे। पेपर पर डिस्टर्बेंस बहुत क्रिएट हो रहा था, इतना शोर हो रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या लिखे। पेपर लास्ट वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ हो। अब साहब, चाहे किसी का भविष्य बने या बिगड़े, यह तो पुलिस है, कानून के रखवाले हैं, होली के मतवाले हैं। इनको किसी के भविष्य की क्या परवाह, ये तो बस वर्तमान में जी रहे हैं। अब चाहे इनका वर्तमान किसी का भविष्य ही चौपट क्यों न करे। ब्यूरो रिपोर्ट, हलचल.न्यूज।